Hello guys, welcome back to my channel Bujadi Kapal in UK. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या मुझे जानते हैं तो उनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरा नाम है विरल सोलंकी और मैं जनवरी 2022 इंटेक्स में बीपीपी में आया था। तो ऑलमोस्ट मेरा अभी कोर्स फिनिश होने आया है। तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट किए हम जो टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। तो गाइज जनरली क्या हुआ था कि मेरा जो थर्ड टर्म था उसमें प्लेगरिज्म यानी कि जो थर्ड टर्म में मेरा 100% असाइनमेंट में प्लेगरिज्म आया था। अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक इसको व्यू कीजिए, तो आपको भी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको इसमें से प्रॉपर गाइडेंस मिले। इसीलिए मैंने अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस इसमें शेयर करने का ट्राई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है या जो नए आने वाले हैं, तो प्लेगरिज्म जब मैं पहले आया था तो मेरे लिए भी ये नया वर्ड था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म? तो प्लेगरिज्म मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो ये है कि लाइक अगर आप कोई असाइनमेंट या कुछ भी लिख रहे हो, एज ए एग्जाम्पल हम कोई बात करते हैं लेटर की, तो हम एक लेटर लिख रहे हैं और सेम कोई और बंदा भी लेटर लिख रहा है। अब वो दोनों में जो सिमिलरिटी आती है उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। डुप्लीकेशन मतलब कि एक ही चीज दोनों ने लिखी हुई है। तो सिंपल सी भाषा में हम असाइनमेंट में बात करें तो जब भी यहाँ पे यूके यूनिवर्सिटीज में जो है कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उनको एक खुद की एक सिस्टम होती है जिसमें आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपको एक प्लेगरिज्म रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो प्लेगरिज्म है वो इतने % मैच हो रहा है। तो गाइस क्या होता है कि प्लेगरिज्म जितना आपका ज्यादा होता है उतना आपका जो फेल होने का चांसेस ज्यादा है और मिसकंडक्ट का केसेस होने का चांसेस ज्यादा है। तो कैसे होता है, लाइक प्लेगरिज्म आपका 5 या 10% या 3% हो सकता है क्योंकि उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की या दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटीज का जो असाइनमेंट होता है उसमें इंडेक्स पेज है, तो काफी सारी जो हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है वो सेम रहता है। वहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स का नेम और वो सब स्टूडेंट का आईडी नंबर और सब्जेक्ट वो सब चेंज होता है, तो वो 1, 2 या 5% तक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेरा थर्ड टर्म चल रहा था और मेरा जो सब्जेक्ट एक था मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, तो ये थर्ड टर्म में मेरा सब्जेक्ट था। जब मैंने असाइनमेंट सबमिट किया और उसके आई थिंक दूसरे दिन या उसी दिन, मुझे आइडिया नहीं है, तब तो मेरा प्लेगरिज्म आई थिंक 20% या 28% समथिंग था। वो प्लेगरिज्म मैं वरी इसलिए नहीं था कि वो असाइनमेंट जो था वो प्रोग्रामिंग और थियोरी दोनों के साथ था। तो जनरली प्रोग्रामिंग में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि सिंटेक्स वगैरह है तो मैं लिखूं या कोई और स्टूडेंट लिखे तो वो सब सेम ही होता है। तो प्लेगरिज्म उतना जो था मेरे लिए वो वरी नहीं था। लेकिन असाइनमेंट की ड्यू डेट से एक दिन पहले वो प्लेगरिज्म मतलब ड्यू डेट फिनिश हो गई, उसके बाद मैंने चेक किया तो वो 100% हो गया। अब 100% हो गया तो मैं बहुत ही वरिड हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये है वो है फला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा था ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर मुझे याद आया कि जब मैं और मेरे क्लास में एक स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे थे, तो हम दोनों ने जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाए थे उनको कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेरी थी। लाइक प्रोग्रामिंग हमारा असाइनमेंट ऐसा था कि हम एक ही फाइल में सब कुछ हमें अपलोड करना रहता था। तो हमें जो ट्यूटर ने बताया था कि आप जिप कर सकते हो, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स था मेरे ही क्लास में, उसको प्रोग्रामिंग कैसे अपेंडिक्स में मेंशन करनी वो थोड़ा आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने मेरा असाइनमेंट उनको बता के शेयर किया था कि आप इस तरह से कर सकते हो। तो इश्यू ये हुआ कि बाय चांस उन्होंने ड्यू डेट से आधे घंटे पहले उनका जो असाइनमेंट था और मेरा जो दोनों का असाइनमेंट सेम फाइल और सेम नेम सब कुछ सेम था, तो बाय चांस उन्होंने मेरा अपलोड कर दिया। दिक्कत ये हुई कि उन्होंने अपलोड किया तो प्लेगरिज्म उन्होंने भी 15 या 18% दिखाया, सो उनके लिए भी कुछ वरीड नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे जब 100% आया तब उन्होंने चेक किया, वो 100% आया। तो अल्टीमेटली उन्होंने चेक किया कि बाय चांस मेरी फाइल उन्होंने अपलोड कर दी। अब मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल किया कि ये मिस्टेक्स हमारी हुई है और मैंने जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन थी, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हुए थे या जिस तरह से ये हुआ वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया।
सपोर्ट टीम, मैं पर्टिकुलरली अभी बात कर रहा हूँ बीपीपी यूनिवर्सिटी की। तो जो भी स्टूडेंट बीपीपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या आने की सोच रहा है, या जिनको ये दिक्कत हुई है या फ्यूचर में अगर होती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, और कहीं पे भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो वीडियो एंड होने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो मैं उसका भी आंसर देने का आपको ट्राई करूंगा। और सेम में इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हो गुजराती कपल इन यूके करके, तो आप उस पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। तो हुआ क्या कि अब हम उन्होंने मुझे बताया कि मेरे से आपकी गलती से ये फाइल अपलोड हो गई है। तो अल्टीमेटली मैंने अभी तक जो केसेस देखे थे 30%, 40%, मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में, फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं उनसे सभी से मैंने कांटेक्ट किया और मेरा ये इश्यू मैंने उनको बताया। तो सभी ने बोला कि हमने 30, 40 या 50% एक प्लेगरिज्म देखा हुआ है, लेकिन 100% हमारे लिए भी नया है। तो मैंने यूट्यूब पे भी ट्राई किया कि ऐसा कुछ किसी को हुआ है, तो मुझे यूट्यूब पे भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही कोई वीडियो मिला। तो मैंने सोचा कि ये एक यूनिक टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये फेस हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मेरे पहले से ही मेरा ट्राई रहा है कि मेरा जो मैं वीडियोस जो बनाता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वही सेम एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ, ना ही कुछ प्लस करके ना ही कुछ माइनस करके। तो जो भी है वो मैं डिटेल एंड नेचर बताने का आपको ट्राई करता हूँ। तो हुआ ये कि हमारी ड्यू डेट खत्म हो गई। मैंने यूनिवर्सिटी से कॉल किया, यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट आपका आता है उसके बाद हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे पता है तब तक 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के बाद हमारा रिजल्ट रिलीज हुआ अप्रैल में। मेरा असाइनमेंट फरवरी में फिनिश हुआ था और मार्च अप्रैल में मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ था। तो टर्म 3 में मेरे लिए ये प्लेगरिज्म का शौक था ही, साथों साथ मैं तीनों मतलब मेरे 3 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ और 1 सब्जेक्ट में ये प्लेगरिज्म, यानी मेरा टर्म लास्ट था। आगे जाके मुझे पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे। मैं आपको लिटरली बताऊं कि वीडियोस में भी मैं फोकस इसीलिए नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत इसी का भी स्ट्रेस था। तो अल्टीमेटली 2 सब्जेक्ट में मेरा कुछ फेल हुआ और 1 सब्जेक्ट में मेरा ये प्लेगरिज्म की वजह से अटका। तो प्लेगरिज्म जब भी आपका आएगा तो आपकी जो रिजल्ट डिक्लेयर होगी पर्टिकुलर बीपीपी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें विथ हिल्ड लिखा हुआ आएगा WH1। इसका मतलब आपको समझना है कि इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। WH1 लिखा हुआ आए तो फर्स्ट रीजन ये होगा कि या तो आपकी फीस आउटस्टैंडिंग होगी, या सेकंड आपको मिसकंडक्ट केस में डाला गया होगा। मिसकंडक्ट मतलब मैंने आपको बताया कि प्लेगरिज्म के सिस्टम को या उनको लगता है कि आपने ये कंटेंट जो है कहीं से कॉपी किया है या किसी से चुरा है या कोई भी तरह से बहुत सारा मैच हो रहा है, तो ये मिसकंडक्ट का केस हो सकता है। मेरे केस में ये था कि मैंने उनको जो भी जेन्युइन हुआ था वो पूरा मैंने उनको शेयर किया, बताया, बट अल्टीमेटली ये सब कुछ अगर आपका फर्स्ट या सेकंड टर्म में होता है तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आपको पीएसडब्ल्यू और उसके लिए भी आपको टाइम होता है, आपका कोर्स फिनिश होने के लिए टाइम होता है, क्योंकि ये सारे जो केसेस होते हैं उसमें 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, साल भी लग सकता है। तो मैंने एक मेरा फ्रेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, उनको पूछा, फिर दो तीन लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि सीरियस एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने डायरेक्टली रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं दिया और डिपोर्ट कर दिया। तो मैं बहुत ही वरीड था कि भाई क्या होगा आगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्टडी भी फिनिश नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत ही थॉट्स माइंड में चल रहे थे। अल्टीमेटली फिर मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेल किया यूनिवर्सिटी को। उन्होंने बोला कि ORC, यहाँ पे बीपीपी यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई भी प्लेगरिज्म होता है तो एक ORC टीम है जिसको ये पूरा केस हैंड ओवर करते हैं। तो ORC टीम को मैंने मेल किया। तो ORC टीम स्पेशली इसी के लिए है कि मिसकंडक्ट केस ऐसा कुछ भी होता है वो सभी स्टूडेंट्स की क्वेरी वो हैंडल करते हैं। तो ORC टीम ने बोला कि हमें आपका ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है, अगर मिला होता तो आपको 1 वीक में रिजल्ट का 1 वीक डिक्लेयर होने में आपको मेल आ गया होता। तो मैं अब खुद कंफ्यूज हूँ। मैं PSO को यानी कि प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिसर को कॉल कर रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपका केस ORC में है। ORC बोल रहे हैं आप ऑफिसर को कॉल किए। मैं 2 बार सेफर्ड बूथ जाके आया, वहां पे भी मैंने बहुत सारे फॉलोअप किए, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल किया, ये उनको कांटेक्ट किया।
फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंडिपेंडेंट एडवाइस की सपोर्ट लीजिए, मतलब एक बीपीपी एसोसिएशन करके हमारा ग्रुप है, उनमें इंडिपेंडेंट एडवाइस में आप कांटेक्ट में जाके अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप क्वेरी फॉर्म फिलअप करके उनको आपका पूरा केस बता सकते हो। तो फॉर्चुनेटली मैंने इंडिपेंडेंट एडवाइस को कॉल किया और उसमें जो मैडम थी उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि आपका केस क्या है, क्या नहीं, किस तरह से हुआ। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ऐसा कोई भी प्लेगरिज्म होता है तो कुछ भी आप हाइड मत कीजिए, जो कुछ भी है आप उनको जेन्युइन बताइए। आप कोई भी ऐसा रीजन मत बताइए कि उनको भी डाउट हो या आप खुद झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जितना आप ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहोगे जो कुछ भी है उसका आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आप जितना घुमाओगे उतना आपके लिए ही आगे जाके ट्रबल होगा। तो मेरे केस में मैंने उनको बताया कि 100% प्लेगरिज्म मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस तरह से ही हुआ है। उनको पूरा केस बताया, उन्होंने पूरा केस समझा। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको एक रीसीट मतलब एक रीसीट का चांस देंगे और आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करना है। और मैंने ट्यूटर को भी इन्वॉल्व किया, ट्यूटर ने अप्रूवल दिया कि आप फिर से असाइनमेंट सबमिट कीजिए और उसमें हम आपको मार्क्स देंगे। तो अल्टीमेटली मुझे पता था सिस्टम का यही होता है कि मैंने एक बार मेरी फाइल डाल दी, अब मैं वही फाइल, क्योंकि मेरा असाइनमेंट खुद का था ही, मेरी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं थी, फ्रेंड की मिस्टेक थी। तो वो उनका तो जो असाइनमेंट है वो सेकंड सीट में वो सबमिट करने वाले ही थे, बट मैं तो मेरा असाइनमेंट ऑलरेडी सिस्टम है, वो फिर से सबमिट करूंगा तो फिर से वो 100% ही आएगा। तो मैंने उनसे वो भी अप्रूवल मांगा कि मैं मेरा सेमी असाइनमेंट सबमिट करूंगा क्योंकि वो ही मेरा है, तो उसमें मेरा 100% प्लेगरिज्म आएगा, तो आप मुझे अथॉरिटी दीजिए। तो उन्होंने फाइनली बोला कि आप उसका फिक्र मत कीजिए, आपका 100% प्लेगरिज्म आए फिर भी आप अपलोड कीजिए। तो मैंने फिर से वो असाइनमेंट अपलोड किया, ट्यूटर को फॉलो किया और फाइनली उसके बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसमें पीडीएफ आई जो मेरे रिजल्ट की, उसमें जो 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था वो तो फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया, लेकिन ये तीसरे जो प्लेगरिज्म सब्जेक्ट जो मेन रुका हुआ था उसमें फिर से WH2 लिखा हुआ है। WH2 का मतलब ये होता है विथ हेल्ड टू, मतलब कि मिसकंडक्ट का आपका सेकंड बार भी हुआ। तो मैंने उनको फिर से मेल किया, कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप ट्यूटर को कांटेक्ट कीजिए। मैंने फिर से इंडिपेंडेंट एडवाइजर को कॉल किया, पीएसओ को कॉल किया, फाइनली बहुत सारे मेल्स किए। 1 हफ्ते या 10 दिन में सेकंड रिजल्ट्स में उनका फाइनली आंसर आया कि आपका इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हुए हैं और आपका हमने सेकंड सीट नहीं गिना हुआ है, फर्स्ट सिटिंग्स का ही हमने आपको मार्क्स दिए हैं। तो गाइस ये पूरा मैटर जो है मेरा 100% प्लेगरिज्म का इस तरह से फाइनली रिजोल्व हुआ। तो कभी भी आपको इस तरह से कोई प्लेगरिज्म या WH1 ऐसा कुछ भी आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये श्योर कीजिए कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है या आपने इंटेंशनली ये नहीं किया है। अगर आपने इंटेंशनली किया है तो इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर मिस्टेकली हुआ है और आपका जेन्यून आपके पास रीजन है तो आप उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और सभी चीज हो सके तो बाय मेल ही आप कॉन्वर्जेशन कीजिए, क्योंकि आपके पास भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहे और यूनिवर्सिटी के पास भी रहे कि हाँ इस स्टूडेंट्स ने, और पेशेंस के साथ काम लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने आज टिकट रेस की और आपको कल ही आंसर मिल जाए, काफी लॉन्ग जर्नी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब ये बात हुई कि मेरा जो केस है विदाउट ओआरसी जाके फिनिश हुआ। अब मेरे ही क्लास में मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड पढ़ता है, उनका इस फर्स्ट या सेकंड टर्म में ये हुआ था, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, उनका कुछ 35 या 40% हुआ था। तो उनके केस में ये था कि उनका जो उनका और उनका फ्रेंड का किसी का भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच हुआ था। तो उनके केस में ओआरसी ने सामने से कांटेक्ट किया था कि आपका जो ये कंटेंट है या तो आपने कहीं से उठाया है या आपने किसी से कॉपी किया हुआ है। तो ओआरसी टीम में से उनको कांटेक्ट आया, फिर ओआरसी ने उनका एक यहाँ पे उसको बोलते हैं हियरिंग, जिस तरह से हम कोई लीगल बोलते हैं कि हम कोई जुल्म करते हैं या कुछ भी है तो हमारे कोर्ट में हियरिंग होती है, इसी तरह से यहाँ पे ओआरसी टीम एक हियरिंग लेती है आपकी। उस केस में क्या होता है कि अगर ओआरसी हियरिंग होती है तो वर्चुअल आपकी एक हियरिंग होती है जहाँ पे आपको आपके सेल्फ को स्टैंड रखने का भी आपको चांस दिया जाता है, और 4 या 5 मेंबर जो ओआरसी से होते हैं वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि आपको ये किस तरह से हुआ, आपके पास क्या एविडेंस है कि ये आपका खुद का है, क्यों इतना ज़्यादा प्लेगरिज्म हुआ। अगर उनको लगता है कि आप
ने जो भी आंसर्स दिए वो जेन्यून है, वो और एक्सेप्टेबल है कि आपका जो प्लेगरिज्म आपका असाइनमेंट में था वो एक्सेप्टेबल है और ये जेन्यून आंसर है, तो आपका हियरिंग एक ही हियरिंग में फिनिश हो जाता है, या तो आपको वो रीसबमिशन का चांस देते हैं, या तो फिर वही असाइनमेंट में आपको मार्क्स देने का चांस देते हैं, ट्राई करते हैं। बट मान लो कि ऐसा नहीं हुआ तो आपको फिर से एक हियरिंग हो सकती है, यानी कि आपको 2 हियरिंग मैक्सिमम दे सकते हैं। मुझे 2 हियरिंग का आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि अगर फर्स्ट हियरिंग में वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक सेकंड हियरिंग का भी चांस देंगे, उसमें आपको आपका स्टैंड रखना है। बट उसमें भी अगर आप फेल हुए तो फिर आपके लिए काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। बट मैं चाहता हूँ या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भगवान करे ऐसा किसी के भी साथ ना हो। मैंने खुद ये नहीं सोचा था। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आप यूट्यूब में भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं कि या तो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या तो फ्यूचर में उनको होने का भी कोई प्लान नहीं है, और ना ही पास्ट में हुआ है, वैसे ही एक्सपीरियंसेस पे मेरे वीडियोस बने हुए हैं, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो, होम अकोमोडेशन हो, जॉब हो, या कुछ भी हो। तो मेरे आई नो मेरे वीडियोस बहुत कम होते हैं, मैं रूटीनली इतना वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे खुद के साथ जो बना है और उसका मैंने सामना या फेस उसको किस तरह से किया उसके साथ में बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता दिया या कुछ थंबनेल ऐसा हाईलाइट करके आपको सिर्फ वीडियोस के लिए अट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा कंटेंट इसीलिए बनता है कि अगर कोई भी बंदा सर्च कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ। ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, या आपको यूके रिगार्डिंग या बीपीपी के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसी है कि जिसके कंटेंट पे वीडियो बनना चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस है और शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाया नहीं बनाया, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के उसका पूरा बिगिनिंग से लेके एंड तक का मैं ट्राई करूंगा। आई होप गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड अगेन सॉरी फॉर अगेन कि मैं बहुत लंबे टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट जो लोग मुझे जानते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से कांटेक्ट में है ही। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन जो है वो एज अ फैमिली है, तो वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, सी यू, बाय, टेक केयर। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मेरा सेम नाम से गुजराती कपल इन यूके, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर।